बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है। वो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और उसी स्ट्रेट लाइन की आपको स्लोप दिया गया। स्लोप आपको पता है हम किससे जाहिर करते हैं, एम से। एम किसके इक्वल है, 7 के। और जिस पॉइंट से पास कर रही है वो क्या, -6 5। उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने x1 ले लें और उस पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट लें -6, y1 कोऑर्डिनेट लेंगे 5। अब आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगानी है। आपको पता होना चाहिए जब आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, लाइन पर का पॉइंट दे दिया जाए लाइन पर, और लाइन का ही स्लोप दे दें तो उसका फार्मूला क्या, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपने y1 कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को पुट किया 5 है, स्लोप आपने 7 पुट किया स्लोप की वैल्यू को, और x1 आपने क्या पुट किया, -6। तो y माइनस 5 इक्वल टू द 7x माइनस माइनस प्लस 6। ये क्या आ गया, 7x 7 6 42। आप देखेंगे y वाली साइड y इधर ले जाएं, 7x प्लस y है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -y प्लस 42। ये कांस्टेंट उठा के इधर ले जाएं तो -5 इधर आकर क्या हो जाएगा, +5। ये आपके पास 7x माइनस 5 42 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 47 इक्वल टू द 0 इज एन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर डी। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट दे दिया गया और उसका स्लोप दे दिया गया। इधर पॉइंट 8 और -3 है और स्लोप उसका क्या है, 0 है। आपने स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, और पॉइंट 8 -3 आ गया। उसका x1 कोऑर्डिनेट क्या है, 8 है, उसका y1 कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है। आप क्या लिखेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये आपने याद रखना है, आप इसको हाईलाइट करें। पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये, इसमें पॉइंट भी है और एक पॉइंट भी दिया गया और एक स्लोप भी दिया गया। y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। अब आपने y1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू को पुट किया, -3 है, और स्लोप की वैल्यू को पुट किया, वो क्या है, 0 है। x माइनस x1 आपके पास क्या है, 8 है। तो जब 0 x माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 इक्वल टू द 0 इज द रिक्वायर्ड लाइन। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर डी में आपको फिर देता है जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट। आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको एक पॉइंट दे दिया गया, उसी लाइन पर पॉइंट भी दे दिया, उसी लाइन का स्लोप भी दे दिया, लेकिन स्लोप के अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जो है आपको पता है, रेशो ऑफ द राइज टू द रन। अगर किसी 1 को 0 पे डिवाइड करें, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करें तो जवाब क्या आता है, इन्फिनिटी। इसलिए हमने उसका राइज जो है 1 ले लिया और रन जो है उसका 0 ले लिया, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, क्योंकि उसने स्लोप क्या दिया हमें, अनडिफाइंड। और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने x1 इक्वल टू क्या ले लिया, -8, और y1 किसके इक्वल ले लिया, 5। आपने लिखा पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और उसका फार्मूला याद होना चाहिए, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। आपने y1 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 5 पुट की, स्लोप अनडिफाइंड है तो उसके लिए अनडिफाइंड में 1/0 लिख दिया। अब 1/0 लिखा, स्लोप की जगह आपने x1 क्या ले लिया, -8 माइनस माइनस प्लस x प्लस 8। ये 0 इधर आपकी डिवाइड हो रहा था, स्लोप आपका अनडिफाइंड था, 1 ये राइज है, ये रन है, इसलिए ये 1 को 0 पे डिवाइड करेगा इन्फिनिटी। ये 0 इधर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये 0 जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है 0 होगा, तो आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 8 से, तो x प्लस 8 इक्वल टू द 0 इज द रिक्वायर्ड लाइन।
Exercise 7.2 question number 6 part number E, find a question of the line through point -5 -3 and 9 -1। आपको दो पॉइंट्स दिए गए, x1 कोऑर्डिनेट -5, y1 कोऑर्डिनेट आपने ले लिया पहले पॉइंट्स में -3, दूसरे पॉइंट के अंदर x2 कोऑर्डिनेट आपके पास 9 है, y2 कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है -1। अब आपने दो पॉइंट से आपने 2 पॉइंट स्लो फार्मूला लगाना है। 2 पॉइंट्स स्लो फार्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 पार्ट f है ये, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय द x2 माइनस x1। जब आप y2 की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आती है? -1, और y1 की वैल्यू क्या आएगी? -3। x2 की वैल्यू क्या है? 9, और x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो -5। -1 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2, 9 प्लस 5 करेंगे तो 14, 2 1 द 2, 2 7 द 14। तो आपका स्लोप m इक्वल टू क्या आएगा? 1/7। By using slope point form of the equation of the straight line y minus y1 equal m into x minus x1। y1 की वैल्यू आपके सामने क्या है जी? -3 है। आप y1 की वैल्यू पुट करें। आप दो पॉइंट दिए गए लेकिन आपने वो पॉइंट यूज करना जिसके x1 y1 कोऑर्डिनेट आपने दिए हैं। y1 किसके इक्वल है? -3 के है। x1 आपके इक्वल है -5 के। आपने स्लोप की वैल्यू क्या लिख दी? 1/7। अब आप इसको सोल्व करें। y माइनस माइनस प्लस 3, 1/7 माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस x प्लस 5। तो 7 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 7y, 7 3 द 21 x प्लस 5। आपने ये y को y वेरिएबल को उधर ले जाएं, 7y को उधर लेकर लिखेंगे x प्लस 7y, उधर जाकर क्या होगा? -7y, और प्लस 21 उधर जाकर क्या होगा? माइनस प्लस माइनस कांस्टेंट को लिख लिया। 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -16, x माइनस 7y माइनस 16 इक्वल टू द 0 इज द रिक्वायर्ड लाइन।